बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर बढ़े उससे पहले आपको लिए चलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पीसी करें, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। टैरिफ लगाया अमेरिका से आने वाली मोटरसाइकिल के ऊपर, कारों। इसकी वजह से ट्रंप को झुकना पड़ा। चाइना को के ऊपर ट्रंप ने 10% से 145% टैरिफ लगाया, तो चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाया। डर के मारे ट्रंप को झुकना पड़ा। कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाया, तो कनाडा ने भी 25% टैरिफ लगाया। एज अ रिजल्ट ट्रंप को झुकना पड़ा। मेक्सिको, कोलंबिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया है, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को, जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, बुरी तरह से झुके हुए हैं। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। यह ना केवल हमारे रोजगार का मुद्दा है, यह ना केवल हमारे उद्योग का मुद्दा है, यह भारत के सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता, और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर ये सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास, अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए। हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। 7 सितंबर को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी जनसभा करेगी। वहाँ के वो जिला वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात के कपास उगाने वाले किसान रहते हैं। हम वहाँ सभा करेंगे और किसानों को एकत्रित करेंगे। मैं देश भर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को तो अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भीगी बिल्ली बता दिया और यह भी कहा है कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और तो और अरविंद केजरीवाल ने यहां बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूरा मुद्दा अडानी से जोड़ दिया। अब देखने की बात होगी कि इस पर बीजेपी क्या पलटवार करके कहती है, एनडीए की तरफ से इस पर क्या बयान जारी किया जाता है। लेकिन लगातार अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहीं ना कहीं देश में असहजता देखी जा रही है और अरविंद केजरीवाल इसको लेकर पीसी करते हुए कई बड़े आरोप इस दौरान एनडीए सरकार पर, बीजेपी सरकार पर लगाते हुए नजर आए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सत्ता की उम्मीदें पाले राहुल गांधी इस वक्त वोटर